श्री नगर के आलूची बाग के बाद फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच में खूनेन मारका आराई। एक मिलिटेंट के पेटसीर सोपोर में जाम बहक होने की खबर। बडगाम बारामूला ट्रेन सर्विस ठप, इंटरनेट सर्विस भी सोपोर में होगी मुअत्तल। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का अहम इजलास श्रीनगर में इस वक्त जारी। सीनियर अब्दुल्ला कर रहे हैं क़यादत। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात के हाशिए में आखिरी लम्हात में इजलास में 200 से ज़ायद अरकान की शिरकत में तवक्को। गुपकार इजलास के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी श्रीनगर में तलब किया हंगामी तौर पर इजलास। 12 बजे शुरू हो रहे इस इजलास में जम्मू कश्मीर की तमाम मौजूदा सूरत-हाल पे होगी बातचीत। लाहेअमल तरतीब देने पर सबकी नजरें। और कोरोना वायरस के बीचों बीच में मुल्क में बीती रात में 25,000 से जायद मुस्बत केसेस दर्ज। एहतियात बरतने की मजीद जरूरत। आइंदा लाहेअमल तरतीब देने के लिए सरकारी टास्क फोर्स तश्कील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोपहर के उर्दू खबरनामे में अपने बेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप तक सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क की चंद अहम खबरों के साथ, लेकिन शुरुआत शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके से। नाज़रीन, बीती शाम में सोपोर के मुतअद्दिद इलाकों का फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इतलात के मुताबिक सोपोर के पेटसीर इलाके में मिलिटेंटों के यहां पर मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और दीगर एजेंसीज की फोर्सेज की टुकड़ियां इलाके की ओर रवाना की गई। और आज अलर सुबह हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह ने इतला दी कि इलाके में एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज खुद दे दी। ट्विटर हैंडल पर इस खबर को ब्रेक करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी जरा ने बताया इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को भरपूर तरीके से सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन उन्हें सरेंडर की इस पॉलिसी को ठुकरा दिया। दोनों अतराफ से गोलियां चली। पुलिस का मानना है कि अभी तक मारे गए इस शख्स के बारे में यह किस तंजीम से है, कि कब से है और गोला बारूद और हथियार कितना जब्त किया गया, उस पर अभी तफसीलात आया चाहती है। तस्वीरें आपके हवाले गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। सोपोर के पेटसीर इलाके में एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन जो है अभी जारी है। बताया जाता है कि पेटसीर और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के लोकल यूनिट ने वसी पैमाने पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और जम्मू कश्मीर पुलिस दावा कर रही है कि अभी तक एक मिलिटेंट इसमें मारा जा चुका है। नाजरीन, इस बीच में सीधा राब्ता कायम करते हैं अपने साथी बट इरशाद के पास और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। बट इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। खबर को आगे बढ़ाइएगा। हमने बता दिया जराए के हवाले से एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर थी, इसके बाद क्या सूरत हाल है इस वक्त? इरशाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इस खबर के बारे में आगे तफसीलात बताइए। आवाज नहीं आ रही है। राब्ता कायम करने की दोबारा कोशिश करते हैं। सोपोर के अब जो दाखिली और खारजी दरवाजे हैं या रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैरिकेड्स और खारदार तार बिछाने का सिलसिला तेज कर दिया। जनूबी कश्मीर के बाद कल नाजरीन को याद होगा आलूची बाग श्रीनगर में टीआरएफ का इंतहाई मतलूब कमांडर इन चीफ मारा जा चुका है। उसके साथ ही श्रीनगर के बरजला इलाके से मोहम्मद साकिब भी इस इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया कि इलाके में यह काफी सरगर्म था और उसके जाम बहक होने की इतला भी थी। सीधा चलते हैं वापस सोपोर। सोपोर से इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आगे तफसीलात बता दीजिएगा। इंटरनेट डाटा सर्विस बंद है, ट्रेन सर्विस बंद है, ये तो थोड़ी देर बाद, लेकिन इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल तजम्मुल जी, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर इलाके की बात करें, क्योंकि सोपोर का जो पेटसीर इलाका है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ मूवमेंट है और उसके बाद जो है फ़ौरन सर्च ऑपरेशन चलाया फौज की जानिब से। मुश्तरका तौर पर ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया फौज, CRPF, SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस
اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے یہ رات بھر یہ آپریشن چلا، اس میں ابھی تک جو ہے 2 ملیٹنٹ جو ہے ہلاک ہوئے ہیں. فی الحال جو ہے بڑے پیمانے پہ اس وقت تلاشی ابھیان بھی چالو کیا گیا اور سرچ آپریشن لگاتار جاری ہیں. اس وقت جو ہے جو ملیٹنٹوں کے ساتھ اس وقت تصادم آرائی جاری ہے، یہ رہائشی علاقے میں یا کھلے میدان میں آرچرڈز میں ہے؟ جی بالکل، اگرچہ دیکھا جائے یہ رہائش پذیر علاقہ ہے اور گھنی آبادی والا علاقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے انٹر اور ایگزٹ پوائنٹس ان کو بھی سیل کیا گیا. ابھی کتنا ٹائم لگے گا، کتنا سمے لگے گا اس انکاؤنٹر میں، حالانکہ اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پہ یہ انکاؤنٹر جاری ہے. اور دیکھا جائے ان کی جو ہے ابھی تک شناخت بھی نہیں ہوا ہے. فی الحال جو ہے یہ آپریشن لگاتار جاری ہے. اس آپریشن کے بعد جو ہے سیکورٹی فورسز، چاہے ہم جوائنٹ آپریشن کی بات کریں جس میں CRPF جموں کشمیر پولیس، یہ مشترکہ طور پر جو ہے اس آپریشن کے بعد جب یہ وائنڈ اپ ہوگا اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی، کیا کیا ریکوری وہاں پہ جو ہے جو ان کی تحویل سے جو ہے. بہت بہت شکریہ ارشاد. تکنیکی خرابی کی وجہ سے بات صاف طریقے سے نہیں پہنچی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں اب 1 سے 2 ملیٹنٹ ہو گئے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 ملیٹنٹ مارا جا چکا ہے، لیکن تازہ ترین صورتحال بٹ ارشاد ہم تک پہنچا رہے تھے سوپور سے، بتا رہے ہیں کہ ایک اور ملیٹنٹ کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں سے ملی ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن آخری مراحل میں ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ پریس وارتا کریں گے، پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، اور خطاب کے دوران وہ اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کتنا کیا جا چکا ہے اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے. لیکن فی الحال اسی بیچ میں ناظرین کو یاد ہوگا کہ جموں کشمیر میں اس وقت دوسری بڑی سیاسی اہم خبر چل رہی ہے. ناظرین، پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن، یہ اس وقت ایک گروپ بنا جب جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو مرکز نے 370 اور 35A کے خاتمے کا صرف اندیا دیا تھا. اسی بیچ شام میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، غلام احمد میر اور دیگر لیڈران اور باقی جو جماعتیں تھیں انہوں نے اکٹھے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. سیاسی طور پر کہا کہ پرامن طریقے سے جدوجہد کریں اور مرکز کو آگاہ کرائیں کہ 35 سے 370 کے خاتمہ کا مطلب ہے جو پل جموں کشمیر سے ہوتا دلی جاتا تھا وہ پل ڈہ جائے گا اور نقصان ہو جائے گا اور لوگوں میں الینیشن فیل کی جائے گی. باقی معاملات بھی چلتے رہے، لیکن آج PAGD کا بہت اہم اجلاس طلب اور تصویریں آپ کے حوالے. ناظرین، تصویروں میں صاف طور پر آپ دیکھے جا سکتے ہیں کہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون صدر سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اس اجلاس میں پہلے ہی پہنچی تھی. انہوں نے ٹویٹ اب سے پہلے تقریباً صبح 8 بجے کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن کے جو آج مہمان مدعو کیے گئے ہیں وہ پنکچول رہے، مدعو کیے گئے ہیں، انہیں وقت پہ پہنچنا چاہیے. تازہ تصویریں آپ کے ساتھ، بڑی خبر آ رہی ہے سری نگر سے، جہاں پر گپکار الائنس کا یہ اجلاس اب باضابطہ طور پر شروع ہوا. اس سے پہلے ابہام تھا کہ شاید سرکار 25 سے زیادہ ڈیلیگیٹس جو کسی بھی میٹنگ میں آنے چاہیں گے شاید انہیں آنے کی اجازت نہیں. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بڈگام، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سری نگر، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پلوامہ اور دیگر علاقوں سے بتایا جاتا ہے کہ پلوامہ سے اچھی خاصی تعداد PDP کے ذمہ دار لیڈروں کی گپکار ڈیکلریشن میں پہنچی ہے. تصویریں چلتی رہیں گی، لیکن فی الحال عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور ایپیکس کمیٹی کے ممبر گپکار ڈیکلریشن کے مظفر شاہ کو سنتے ہیں. اس کے بعد سیدھے چلتے ہیں، عبدالرحمان ویری پہنچ چکے ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر یہ میٹنگ جو ہے یہ جاری ہے، اور اسی بیچ میں کئی ایک جھنڈے لے کر آج ورکر آئے تھے، کارکن آئے تھے، لیڈران آئے تھے، اور اپنی پارٹی کے عوامی نیشنل کانفرنس کا اپنا جھنڈا ہے، اور جس میں پارٹی ڈیلیگیٹس، ایگزیکٹو ممبرز جو ہیں، مجلس شورا کے ارکان. مظفر شاہ کو سنتے ہیں، اس کے بعد رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ تاکہ میٹنگ میں کیا کچھ ابھی تک ہوا. مظفر شاہ کو سنتے ہیں. Why constitutional rights have to be given back to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. 370 and 35A belongs to every Hindu, Muslim, Sikh, Dogra, Isai, Bodh, everybody. It is a constitutional guarantee given by the forefathers of modern India to the state of Jammu and Kashmir through their representatives of the Constituent Assembly of the country and the Constituent Assembly of the state, and a mass contract program for Jammu, Kashmir and Ladakh is being undertaken. That's all. اور جس طرح سے آج کا جو نمبر دیکھا جا رہا ہے وزٹرز کا، اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ کیا مانتے ہیں کہ ایک بڑی الیکٹورل پروسیس کی تیاری شروع ہو چکی ہے PAGD کے اینڈ سے بھی؟ جی نہیں اس کا ابھی کوئی بات نہیں ہے. We'll see what is the situation. پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن کا پہلا کنونشن شروع ہوا. پہلا کنونشن اس لیے کہ اس سے قبل 4-5 لیڈران ہی بیٹھا کرتے تھے اور جموں کشمیر اور ملک بھر کی تازہ ترین صورتحال پر معاملات دیکھے جاتے تھے. لیکن آج اور ابھی اس وقت جو کنونشن طلب کیا گیا
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर लीडरान पहुंच चुके हैं। सकीना इत्तू, CPIM के रियासी सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दीगर लीडरशिप जो है वो गुपकार अलायंस की इस मीटिंग में हिस्सा ले रही है। मीटिंग की सदारत और क़यादत आज खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। ज़राए के हवाले से खबर है, पहला मुद्दा था जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात किस तरह से देखे जाते हैं, अफसरशाही काम किस तरह से कर रही है, सिक्योरिटी सिनेरियो इस वक्त कैसा है, और लाल किले के फसील से जो ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने, उसके बाद क्या इंतखाबात यूटी में होंगे या स्टेट में होंगे, उसके बाद दीगर मामलात पर भी बातचीत चल रही है। सीधे चलते हैं अपने साथी अमजद खान के पास। अमजद, इस्तकबाल है आपका दोपहर के इस खुसूसी बुलेटिन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा, लीडरान कौन कौन अंदर पहुंच पाए और कौन कौन अभी आ रहे हैं। और इबाम था कि शायद सरकार जो है ज्यादा डेलीगेट्स आने पर, ज्यादा लीडरान के पहुंचने पर शायद कोई एडवाइजरी भी जारी करे, लेकिन सारा इबाम खत्म हुआ, इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। आगे बढ़ाइए खबर को। देखिए तजम्मुल आज सुबह ही लगातार यहाँ पे सुबह से ही देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो PAGD के हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और CPIM के जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह भी पहुंच चुके हैं, जिनकी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात सुनी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की पहली सबसे बड़ी मीटिंग है ये। जो आखिरी मीटिंग यहाँ पर की गई थी वो 5 अगस्त की 2nd एनिवर्सरी पे की गई थी। उस समय भी जिस तरह आपने कहा कि 4 या 5 की लीडर्स आया करते थे मुलाकात के लिए, लेकिन आज कम से कम 150 से 200 लीडर्स को बुलाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो अन्य वर्कर्स हैं जो आना चाह रहे थे उनको भी बुलाया गया है, ताकि वो अपने मसले मसाइल जो हैं वो यहाँ पर PAGD के सामने रखें और इस पे ही आगे का जो रोड मैप है वो बनाया जाएगा। अभी तक की अगर बात करें, जावेद मुस्तफा, मीर अब्दुल रहमान मीरी, हाजी परवेज जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं PDP के, उनके साथ साथ PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह और उनके साथ अगर हम बात करें सुहेल बुखारी भी यहाँ पर मौजूद है, सकीना इत्तू यहाँ पर आ चुकी हैं। PDP के जिस तरह से आपने कहा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के वर्कर्स अच्छा खासा तादाद यहाँ पर पहुंच चुका है। CPIM के प्रेसिडेंट स्टेट अमजद खोल कर बताइएगा, फ्रेम को ओपन कीजिएगा ताकि तस्वीरों में देख पाएं कि कितनी ज्यादा गहमा गहमी है ये तस्वीर। जी बताइएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा और फ्रेम को ओपन रखिए। जी, तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये तो फिलहाल मीडिया पर्सन हैं जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं और अन्य पार्किंग सब गाड़ियों की देख रहे हैं, ये सारी जो है ये आए हुए यहाँ पर अराइव जो लीडर्स है उनकी व्हीकल्स है, यानी तमाम लीडर्स जो PDP से लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस तक की आप बात करें यहाँ पर आ चुके हैं। और आप तस्वीरों में ये सामने भी देख पा रहे हैं लीडर्स का अराइवल अभी भी लगातार जारी है, यानी एक से एक दिग्गज लीडर अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी लगातार आते जा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं सामने तस्वीरों में अकबर लोन साहब यहाँ पर आ चुके हैं। अकबर साहब मीटिंग बुलाई गई है आज, आपने जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 150 से 200 लोग बुलाए जाने थे, किस तरह की रहेगी मीटिंग और क्या बात रहेगी मीटिंग का जो एजेंडा होगा वो उसी हिसाब से चलेगा। मुझे वो पता नहीं है कि मीटिंग में क्या एजेंडा है, अलबत्ता हमें कहा गया है कि आप यहाँ आ जाओ, मीटिंग में शामिल हो जाओ। हम मीटिंग में आए। और किस तरह से देखते हैं कि इतनी बड़ी अमजद अकबर साहब से सवाल पूछेगा कि पार्लियामेंट में आपने ये मसाइल किस तरह उठाए और हमें नहीं लगा कि आप आवाज उठाने में कामयाब बात करनी ही पड़ती है। लेकिन अकबर साहब एक चीज इसमें रहेगी, जो मसाइल जिन पर आप आज बात करने वाले हैं, जिन पर यहाँ पर मीटिंग में प्रिसाइसली बात होने वाली है, ये मसले इससे पहले भी पार्लियामेंट में उठाए जाने की बात की थी, लेकिन शायद कामयाब नहीं रहे हमारे MPs पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की आवाज उठाने में। क्यों यहाँ हम कामयाब क्यों नहीं रहे? वहाँ बात उठानी थी, बात उठाई, वहाँ उस पर चर्चा होना चाहिए था, वो कर दिया। और क्या चाहिए आप? और क्या आपको लगता है कि ये मीटिंग जो है एक सक्सेस रिजल्ट लेकर आएगी? जो उम्मीदें आपकी हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि मीटिंग तो पिछले कई महीनों से हो रही है। नहीं, ये आज की मीटिंग का कोई एक खास मकसद है, लिहाजा इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। कुछ खास बातें क्या रहेंगी मीटिंग में? कुछ खास क्या रहेगी? आपने खास मकसद नहीं बताया। खास मकसद ये है कि आज हम जा रहे हैं, जो आपको भी पता है कि लोग यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि यहाँ से हम अपना मतलब निकालेंगे जो हमें। दिल्ली को कोई खास मैसेज होगा आज की इस मीटिंग से? नहीं, दिल्ली का इसमें कोई रोल नहीं। कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे कि आप यहाँ से हम मैसेज देते हैं। इस मीटिंग को अवाम की नजरें लगी है, अवाम में क्या तासुर है इस वक्त इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि ये मीटिंग नहीं अब एक कन्वेंशन, एक इजलास तकरीबन बन चुका है।
कन्वेंशन आप इसको कह सकते हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एस्पायरेशंस, एक्सपेक्टेशंस जम्मू कश्मीर के लोगों के हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टी से रही थी, लेकिन उसके बाद पिछले लंबे समय से हम जिस तरह का एक वैक्यूम उसको कह सकते हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज में बना हुआ है, जब हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदों में हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली जिस तरह की जो बातें अभी भी अकबर लोग कहकर गए हैं कि कुछ है, लेकिन क्या है वो वजाहत नहीं होती उस चीज की। तो जब तक उसकी वजाहत नहीं होगी तब तक लोगों में भी एक तरह की बड़ी क्लियरेंस सामने नहीं आ सकती कि लोगों की क्या थॉट्स एस्पायरेशंस हैं। लेकिन जहां तक बात धारा 370 की जिस तरह से वोकल रहकर ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो वोकैबुलरी एक तरह से ये बताती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का सपोर्ट इनके साथ है। और डाउन साउथ से लेकर के नॉर्थ की आप बात करें, सारे ही जो जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके यहाँ पर आज मौजूद होना इस बात का खुद ही का एक बड़ा प्रतीक है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान। खबर में आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे अगले बुलेटिन में। बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है कि जम्मू कश्मीर में पीएचडी के इस इजलास में अब जो डेलीगेट्स है वो अंदर आ चुके हैं और मीटिंग की सदारत आज खुद डॉक्टर अब्दुल्ला कर रहे हैं, जिसमें पीडीपी के सीनियर लीडरान, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम और पीपल्स मूवमेंट के जावेद मुस्तफा मीर पहले ही पहुंच चुके हैं। महबूबा मुफ्ती अंदर तकरीबन 11:15 बजे तशरीफ ले जा चुकी है, जबकि 11:30 बजे का इजलास तलब किया था। यानी आज की इस मीटिंग में न सिर्फ अब 4, 5, 6 अहम जमदार लीडर इसमें होंगे, बल्कि जोन प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और चीता कारकुनों का इजलास तलब किया गया है। और मीटिंग जो है वो तकरीबन दोपहर तक चलने की उम्मीद। अब्दुर्रहमान वीरी भी इस मीटिंग में नायब सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपने अपनी पार्टियों के झंडे लेकर इस मीटिंग में पहुंचने का मतलब कि एक एंथुसियाज्म तामीर करना, तैयार करना और पीएचडी को एक नई जहद बख्शना है। अब खबर आगे बढ़ती रहेगी, उस पर राब्ता कायम करेंगे। इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पीएचडी की इस मीटिंग के मतबादिल में ऑल्टरनेट के तौर पर बीजेपी ने अपनी मीटिंग तलब की है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में, तस्वीरें फाइल शॉट्स हैं, कुछ देर बाद ये 12 बजे मीटिंग शुरू होगी, ठीक अब से 10 मिनट के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने जम्मू कश्मीर की सियासी, सिक्योरिटी और बाकी मामलात पर पार्टी के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट रविंदर रैना 12 बजे श्रीनगर में चर्च लेन S1 में अहम मीटिंग लेंगे। और मीटिंग में बताया जाता है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल, गुपकार अलायंस की आज की मीटिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों, लीडरान अपनी पार्टी और दीगर लीडरान पर लगातार बंदूकबरदारों के हमले के बाद इस मीटिंग की अहमियत इंतहाई अहम है। मीटिंग में कौन कौन लोग हो सकते हैं? रविंदर रैना, सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर और इसके अलावा मोहम्मद अनवर और आरिफ राजा और दीगर लीडरान इसमें मौजूद रह सकते हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं ये फाइल शॉट्स चल रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का इजलास दोपहर 12 बजे अब से ठीक 9 मिनट के बाद चर्च लेन श्रीनगर में तलब किया गया, जिसकी क़यादत और सदारत आज खुद पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना करेंगे। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त अपनी मनपसंद टेलीविजन चैनल और घर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। नाज़रीन, अब एक मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से अब आने वाले दिनों में माहिरीन की माने तो हमें और ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। टेस्ट रेटिंग को बढ़ाना होगा और वैक्सीनेशन को मुकम्मल करना होगा और किसी भी कीमत पर आप सिंगल डोज भी वैक्सीन का जो है जाया नहीं कर सकते हैं। माहिरीन की राय है कि जम्मू कश्मीर और दीगर इलाकों में अगले तीसरे वेव की मेजबानी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ज्यादा एहतियाती तौर पर इकदामात उठाने होंगे। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बीती रात में मुल्क में जो आंकड़े हैं ज्यादा अच्छे नहीं आए और करीबन बीती रात में जम्मू कश्मीर से जो आंकड़े आए तकरीबन 100 के नीचे आए, लेकिन एहतियात बहुत लाजमी है। कल से हमने देखा कि पुलिस के कुछ स्क्वाड्स जो थे वो मार्केट में मौजूद थे और मास्क न पहनने पर जुर्माना आयद किया जा रहा था। क्या है ताजा तरीन अपडेट? कोविड-19 पैंडेमिक और ये लगातार सिलसिला जारी है और कल भी हमने देखा कि 100 से कम ही नंबर्स जो है वो अब दिखाई दे रहे हैं। मगर इस बीच अगर देखा जाए तो कल भी एक अमवात हुई है
और साथ ही साथ अगर टास्क जो फोर्स है खुसूसन कोविड-19 को लेकर उसे मार्केट में डाल तो दिया गया है, मगर जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उसका काम होना चाहिए वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। सईद तजम्मुल, अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार बड़े बड़े दावे बुलंद करती है, मगर कई सारी ऐसी चीजें हैं जमीनी स्तर पर जिसमें अभी भी रोकथाम नहीं है। यानी वहां पर अगर देखा जाए तो लापरवाही लगातार जारी है। हमने देखा कि पिछले बारी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उन्होंने चालान किए या लोगों के जेब से जो पैसा निकला उसके बाद जी हां लोगों ने ये माना कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे एड और खास तौर पर इस पैसे की क्या जरूरत है। मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए यही टास्क फोर्स अगर जमीनी स्तर पर अच्छे से अमलाया जाएगा और खास तौर पर मास्क को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देखा जाए भीड़ भाड़ जो है उसे दूर रखेगा तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में खुसूसन जिस तरीके से डेल्टा थर्ड वेव की बात की जा रही है और सुनने में आया है कि सितंबर टू अक्टूबर इसका असर जो है जमीनी स्तर पर खासा दिखाई देने वाला है। माहिरीन का यह भी मानना है कि अगर हम अभी इस चीज को पकड़ेंगे नहीं तो आने वाले टाइम में हमें फिर से इरफान, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज लगातार बंद हैं, कुछ जगहों पर ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं निजी सतहों पर, लेकिन एक तबका ये भी कहता है कि जब राहत है, जब ऊपर वाले ने मौका दिया तो हमें अब इंस्टीट्यूशंस को खोलने की ज़रूरत है क्योंकि अस्पताल, ट्रेन सर्विस और बाकी चीज़ें, प्लेन्स वगैरह चल रहे हैं। आखिर कुछ लोग तो कहते हैं कि तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है और इसको मरहलावार तरीके से, एक फेज़ तरीके से इसको आगे लाना होगा और स्कूल को खोलने की वकालत कुछ लोग कर रहे हैं। क्या इस तरह की सरकार के पास कोई तजवीज़ है आइंदा? देखिए तजम्मुल, अगर आपको मालूम होगा कल कम्युनिटी क्लासेस को लेकर खबर आई कि अब कम्युनिटी क्लासेस जो है वो भी बंद होंगे, मगर साथ ही साथ जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए पेरेंट्स जो है वो अक्सर पेशतर सवाल खड़े कर रहे हैं बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर। अगर सारी चीजें अनलॉक है तो स्कूल, इंस्टीट्यूशंस या खास तौर पर ट्यूशन सेंटर्स बंद क्यों है, जबकि बच्चों भी सड़कों पर आए थे और उन्होंने सरकार से फरियाद की थी कि फेस मैनर से स्कूल या ये एजुकेशन एक्टिविटीज को खोल दिया जाए। मगर जिस तरीके से अभी भी जो सिचुएशन बनी हुई है मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिस्क उठाएगी, क्योंकि खुदा ना खासा लोगों का यह भी मानना है कि अगर स्कूल में केसेस की तादाद बढ़ती है या कोरोना बम अगर फटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। मगर साथ ही साथ अगर ये देखा जाए तो जमीनी स्तर पर बच्चों का नुकसान पढ़ाई लिखाई के मामलों को लेकर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो ऑनलाइन स्टडीज है वो हर किसी के पास नहीं है और ऑनलाइन और डिजिटल सर्विसेज अभी देखा जाए तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की सहूलियात नहीं है। तो कैसे होगा आने वाले टाइम में, कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स को कैसे चेज करेंगे, कैसे हम अपने प्रैक्टिकल वर्क को आगे देखेंगे, और मेंटल डिप्रेशन बच्चों में भी देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से इस तफसील के लिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सोपोर के हालात व वाक़यात के ऐन मुताबिक और उस एरिया में कोविड वैक्सीनेशन का अमला भी जो है कई इलाकों में अभी जाने लगा है, लेकिन ट्रेन सर्विस मुतासर है। बहुत सारा कुछ होना था जिसकी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 के बीच में टेस्ट रेटिंग को बढ़ाना और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी और बहुत सारी रुकावटें कई इलाकों में आ चुकी है। और नाज़रीन, सोपोर में झड़प के दौरान अभी तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, हालांकि गोलियां और घनघरज की आवाज़ें रुक चुकी है, लेकिन इसी बीच में आज बारामूला बडगाम ट्रेन सर्विस जो है अभी तक लगातार मुतासिर है और ट्रेन सर्विस को मुअत्तल करने के पीछे सरकारी अहकाम जारी किए गए, क्योंकि हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे और बहुत ज़्यादा अब मामला जो हैं आगे देखे जा सकते हैं। इरशाद भट्ट की रिपोर्ट को देखते हैं कि ट्रेन सर्विस मुतासिर होने की वजह से आज मुसाफिरों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर पैक्सीर इलाके की बात करें, क्योंकि कल सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे ये इतला मिली है कि यहाँ पे इस इलाके में कुछ हरकत दिखाई दी, कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। उसके बाद जो है फौज, चाहे हम सीआरपीएफ की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया। ये जो सर्च ऑपरेशन है ये तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पे चला और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हुआ। फिलहाल यही बताया जाता है कि रात भर यहाँ पे जो है मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है ये फॉरेनर मिलिटेंट है या लोकल मिलिटेंट है। और बड़े पैमाने पे इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस
यहाँ पे मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ लगातार ये इनकाउंटर जारी है। अगरचे हम यहाँ पे ट्रेन सर्विस के हवाले से बात करें, क्योंकि ट्रेन सर्विस को जो है आज मनसूख किया गया इस इनकाउंटर के हवाले से, और देखा जाए यहाँ पे ड्रोन कैमरा जो है नस्ब किए गए हैं फौज की जानिब से, चाहे पुलिस की जानिब से पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। और इसके साथ साथ एंट्री या एग्जिट पॉइंट, चाहे हम बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट बारामुल्ला से इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए कि सोपोर में इनकाउंटर के बाद बारामुल्ला और बडगाम का जो रेल सर्विस है आज मुतासिर रहा और आखिरी खबरें आने तक सर्च ऑपरेशन जारी था और PIGD का इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब से कुछ देर बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर अपना खिताब शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, दोपहर के इस खुसूसी खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर का नंबर 1 खबरों का न्यूज़ नेटवर्क गुलिस्तान JK न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।